करबला का मंजर है। एक तरफ हजरत इमाम पाक इमाम करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अपने बेटे 6 माह के बच्चे अली असगर को करबला के रेगजार में लेकर गए और इमाम पाक की आगोश में इमाम असगर है, हजरत अली असगर है। एक जालिम ने तीर मारा, वो मंजर सामने रखे। और दूसरा मंजर वो जब मेरे इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पे उन जालिमों ने यजीदियों ने चढ़ाया और इमाम पाक के सर मुबारक ने नेज़े पे तिलावत कुरान की है। दो मंजर, गुफ्तगू का आगाज। जोरदार आवाज में बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा जी, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और देखना चौथे मिसरे के तेवर, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अहले बैत की शान और अहले बैत की अजमत अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है। आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने 2 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई। दोनों बेटे अल्लाह ने हुजूर से वापस ले लिए। जब मेरे आका के प्यारे शहजादे हजरत कासिम दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे आका के दिल पर अपने शहजादे के जाने का गम था। बेटा जिसका जाए दुनिया से वो बाप जानता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। हुजूर के प्यारे शहजादे दुनिया से रुखसत हुए, ताजदारे मदीना को ये गम तड़पा रहा था। उधर दूसरी जानिब कुफ्फारे मक्का, और उनमें भी एक नाम है आस बिन वाइल, खाने काबा के दरवाजे पे ये खड़े होकर कुफ्फारे मक्का से कहता है, ऐ मक्के वालों, तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है तुमने उनको बहुत सता लिया, बहुत जुल्म कर लिए, तुमने उनके कत्ल के मंसूबे भी बना लिए, तुमने उनकी राहों में कांटे भी बिछा दिए, तुमने उन पर हमले भी कर लिए। कहता है देखो अब एक मेरी बात सुनो, अब मोहम्मद अरबी पे कोई हमला न करना, कोई जुल्म न करना, कोई ज्यादती न करना। जब कुफार ने इतना सुना तो कुफार ने कहा, ए आस बिन वाइल क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया? मक्के के काफिरों ने आस बिन वाइल से कहा था, ए आस बिन वाइल क्या तूने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गया? क्या तू भी ईमान ले आया? क्या इसी वजह से तू कहता है अब कोई जुल्म न करना, अब कोई तशद्दुद न करना? इसने कहा नहीं नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, ईमान नहीं लाया। तो कहा किस लिए कहता है कि तुम जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म न करना, अब उनके खिलाफ कोई मंसूबा ना बनाना, उनको मारना पीटना नहीं। जब तूने कलमा नहीं पढ़ा तो फिर किस लिए ये हमदर्दी? जब तू ईमान नहीं लाया तो वो कहने लगा ये हमदर्दी नहीं है। कहता मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, बात ये है अब तुम्हें मोहम्मद अरबी को मारने की जरूरत नहीं है, अब तो वो खुद ही मर जाएंगे माज़अल्लाह। कहने लगा अल्लाह ने उनका बेटा वापस ले लिया, अब उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनका जिक्र भी बाकी नहीं रहेगा, उनका नाम लेना भी, उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा, नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, उनका जिक्र खत्म हो जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा, नामो निशान भी मिट जाएगा। जब तक वो है तब तक इस्लाम
इस्लाम है वो दुनिया से गए, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। इधर तो ताजदारे मदीना के कल्बे नाजुक पर अपने बेटे की वफात का गम था, और दूसरा गम ये कि कुफ्फार उधर कुफ्फार तंज कर रहे थे, कुफ्फार फबतियां कस रहे थे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात को ये कुफ्फार अबतर कह रहे थे औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, नामो निशान नहीं रहेगा, औलाद खत्म हो जाएगी। मगर सुनो सुनो अजीजो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना गमगीन हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार ऐ खालिक कायनात, ये काफिर कहते हैं इस्लाम मिट जाएगा, ये काफिर कहते हैं मुसलमान मिट जाएगा, या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरी नस्ल मिट जाएगी, मेरी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा जमीन पर आ गए, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए जमीन पर आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम भी लाया हूँ, अल्लाह का पैगाम भी लाया हूँ, पैगाम रब सुना दिया, अल्लाह का कलाम सुना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया ऐ मेरे महबूब गमगीन ना हो, ऐ महबूब परेशान ना हो, ऐ मेरे प्यारे महबूब सुनो, अल्लाह ताला ने आपको कौसर अता फरमाया है, तमाम खूबियां अता फरमाई है, कायनात की तमाम खूबियां अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर मजीद आगे फरमाया तो तुम उसका शुक्र अदा करते हुए नमाज कायम करो और कुर्बानी करो। और मजीद आगे अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं ऐ मेरे महबूब, आप अबतर नहीं है, बल्कि जो भी आपका दुश्मन है वो याद रखे उसे अल्लाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। ऐ महबूब जो आपको नस्ल का ताना दे रहे हैं जी अल्लाह उनकी नस्लों को मिटा देगा। जी बेशक। जो आपको नस्ल का ताना दे रहे हैं नस्लें उनकी मिट जाएंगी, लेकिन आपका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में ताजदारे मदीना ने अर्ज किया है मौला मेरा जिक्र कैसे बाकी रहेगा, नस्ल कैसे बाकी रहेगी। परवरदिगारे आलम ने फरमाया महबूब क्या हुआ, दुनिया की नस्लें बेटों से चलती हैं, क्या हुआ जो आपके पास बेटा नहीं। ऐ मेरे महबूब मैं आपको बेटी ऐसी अता करूंगा, बेटी की औलाद जो भी होगी वो औलाद अली की कहलाएगी, नस्ल वो आपकी कहलाएगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपकी नस्ल को बेटी से चलाया जाएगा। माशाअल्लाह। आपकी बेटी से जो बेटे पैदा होंगे वो औलाद तो अली की कहलाएंगे मगर नस्ल आपकी कहलाएगी। औलादे अली आले नबी उनको कहा जाएगा। आज नगर नगर गली गली शहर शहर हर जगह मुस्तफ़ा का खानदान मौजूद है, अहले बैत मौजूद हैं, मुस्तफ़ा के घर के बच्चे मौजूद हैं। ताजदार अहले सुन्नत ने इसीलिए तो कहा, सरकारे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, सर जमीने खतोला नूरी नगर।
इधर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया महबूब आपकी नस्ल को आपकी बेटी से चलाया जाएगा। उधर फिर मेरे आका ने फजीलत बयान फरमाई, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने मकाम व मर्तबा जब बयान किया अपने ख़ानदान का, अपने अहले बैत का मकाम व मर्तबा जब बयान किया, तो उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अहले बैत की अजमतों के कसीदे मदीने पाक की मस्जिद में, प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पढ़े। ताजदारे मदीना ने दुनिया को बता दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमा दिया, लोगों खबरदार हो जाओ, मेरा ख़ानदान जो है अगर तुम प्यार करोगे फायदा बहुत है, अगर तुम मोहब्बत करोगे फायदा बहुत मिलेगा। अल्लाह अकबर। आका ने ऐलान किया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने ऐलान फरमा दिया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। आका ने ऐलान फरमा दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया अपने सहाबा को और क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों को बता दिया कि देखो हर हाल में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, हर हाल में मेरे ख़ानदान से प्यार करते रहना, हर हाल में हुसैन व हसन से प्यार करते रहना, हर हाल में अली व फातिमा से प्यार करते रहना, अहले बैत के बच्चे बच्चे से मोहब्बत करते रहना। इसलिए कि मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जो भी अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, जो भी मेरी आल का प्यार दुनिया में अपने सीने में अपने साथ लेकर दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया इधर वो जाएगा, वो भले ही कितना गुनाहगार हो लेकिन मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। जी माशाअल्लाह। अहले बैत के आशिक को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। सुभान अल्लाह। फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में लेकर दुनिया से जाएगा, आका फरमाते हैं उसका मकाम ये कि वो दुनिया में आप देखोगे अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, आप देखोगे अपने बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा है, अपने बिस्तर पे दम तोड़ा है या अस्पताल के बेड पे उसने दम तोड़ा है। आका फरमाते हैं कि वो भले ही अपने घर में अपने बिस्तर पे दम तोड़े या किसी अस्पताल के बेड पे दम तोड़ दे, मगर मर्तबा अल्लाह उसे शहादत का अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत के आशिकों की शान है, ये अहले बैत के आशिकों का मकाम है। और क्या है अहले बैत, कौन है? अहले बैत की तारीफ करते हुए सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि जो आये ततहीर कुरान मजीद में नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, जो अल्लाह ने कुरान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई है, उसमें जो अल्लाह ने मुराद है अहले बैत से मुराद है, तो उसके आगे पीछे जो कलाम है उन आयत के, उस आयत के आयत ततहीर के आगे पीछे वाली आयतों में जो अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है वो मुस्तफ़ा की अज़वाज से कलाम फरमा रहा है, नबी की बीबियों से कलाम फरमा रहा है। गोया इस आयत मुबारक के अंदर, इस आयत ततहीर के अंदर अगर पहला अल्लाह की पहली मुराद है तो वो मुस्तफ़ा की अज़वाज है, मुस्तफ़ा की बीवियाँ हैं, उसके बाद में फिर मुस्तफ़ा के अहले खाना में, मुस्तफ़ा के अहले बैत में हुसैन व हसन है, अली व फातिमा है। ये मेरे आका का ख़ानदान है, ये मेरे मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। ताजदारे मदीना के ग़ुलामों गौर करो, मुस्तफ़ा के अहले बैत में मेरे आका की अज़वाज भी हैं, आका के अहले खाना भी है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत में अली व फातिमा भी है, मुस्तफ़ा की अहले बैत में हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझ लेना कि सिर्फ अहले बैत यही हैं, ये भी गलत है कि सिर्फ अहले बैत अली फातिमा हसन हुसैन, इसके आगे पीछे अहले बैत में कोई नहीं, ये भी गलत है। मुस्तफ़ा की अज़वाज अहले बैत में शामिल है।
अब जरा गौर करो, बात हम मुस्तफ़ा जान रहमत की नस्ल जिस तरह चली वो बात हम कर रहे हैं, सैयदा के बेटों की बात कर रहे हैं, सैयदा की औलाद की बात कर रहे हैं। मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा के शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की शान क्या है, हज़रत इमाम हुसैन का मकाम क्या है। आप शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर दुनिया में तशरीफ़ लाए, इमाम पाक पैदा हुए। इमाम पाक की जब विलादत हुई ना, ताजदार मदीना को आकर ख़बर मिली, और विलादत से भी पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आका की प्यारी चच्ची आई, हजरत उम्मुल फजल आई, आंखों में आंसू हैं। आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक ख्वाब है जिसने मुझे तड़पा दिया है, एक ख्वाब है जिसने मुझे गमगीन कर दिया है। या रसूल अल्लाह, एक ख्वाब मैंने देखा है जिस ख्वाब ने मुझे तड़पा के रख दिया है, मुझे गमगीन कर दिया है। हुजूर ने फरमाया, क्या ख्वाब है इरशाद, आप बयान कीजिए, क्या ख्वाब है आप फरमाइए। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा आपके जिस्म का टुकड़ा कटकर मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है। आका मेरा दिल घबरा रहा है। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ये ख्वाब देखा है, ए ताजदार मदीना, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आई है, सुबह इसी फिक्र में आपके पास आ गई हूँ। ए आका, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, मेरा दिल बड़ा बेचैन है। इतना सुना तो ताजदार मदीना मुस्कुराने लगे, इमामुल अंबिया मुस्कुराने लगे, तुम्हारे मेरे आका मुस्कुराने लगे। वाली कायनात ने फरमाया, ए मेरी चच्ची उम्मुल फजल, गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अच्छे से मुराद क्या है, प्यारे से मुराद क्या है। आका ने फरमाया, ए उम्मुल फजल सुनो, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपने जो मेरे जिस्म का हिस्सा कटकर अपनी आगोश में आते देखा है। ताबीर ख्वाब यह है, मेरी बेटी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के घर में अल्लाह ताला एक बेटा अता करने वाला है, मेरी बेटी को परवरदिगार एक बेटा अता करने वाला है। ऐ मेरी चच्ची, वो टुकड़ा तो मेरा होगा मगर तरबियत आपकी आगोश में पाएगा, परवरिश आपकी आगोश में पाएगा। मेरे हुसैन जब पैदा हुए, आका कायनात को खबर मिली, ताजदार मदीना पहुंच गए अपनी बेटी के दरवाजे पर। आका ने अंदर जाने के बाद में कहा, फातिमा लाओ, मेरे शहजादे को मेरी आगोश में रख दो, मेरे शहजादे को दिखा दो। आका की बारगाह में, आका की आगोश में हजरत इमाम पाक को दे दिया गया, इमाम हुसैन को दे दिया गया। मेरे आका ने अपने हाथों में हुसैन को उठाया है, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, आका को प्यार आया है, आका ने करीब कर लिया है। हुजूर को और प्यार आया, आका ने और करीब कर लिया, हुजूर को और अपने नवासे पे प्यार आया। यहाँ तक कि आका ने इतना करीब किया कि अपने लबों को हुसैन के लबों से लगाकर अपनी जबान हुसैन के मुंह में दाखिल फरमाकर आका अपनी जबान हुसैन को चुसाने लगे हैं, हुसैन आका की जबान को चूसने लगे हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, वाह हुसैन तेरी अजमत व निसार, जब तेरे बाबा दुनिया में आए सबसे पहले उनके हल्क में भी लुआबे मुस्तफ़ा गया था, और हुसैन आपको भी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन चुसाया है। हुसैन के मुंह में आका का लुआबे दहन आ गया। अजीज़ा ने गिरामीउल कद्र, फिर मेरे आका ने अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार से फरमाया, अली क्या नाम रखना चाहते हो बेटे का। हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नाम तो आप ही रखेंगे या रसूल अल्लाह, मगर मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक नाम था कि हरब नाम रख दिया जाए। आका कायनात ने फरमाया, नहीं ए अली, तुम्हारी जो मुझसे निस्बत है वो ऐसी निस्बत है जैसी निस्बत मूसा से हारून को थी। फर्क ये, वो नबी थे, तुम नबी नहीं हो, मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। आका फरमाते हैं, अली मैं भी वही नाम रखूंगा जो हारून ने अपने बेटे का नाम रखा था। आका फरमाते हैं, मैं अपने नवासे का नाम शब्बीर रख रहा हूं। नाम शब्बीर रख दिया। अर्ज किया अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने, या रसूल अल्लाह, ये नाम जो है इसका क्या मतलब है। आका ने फरमाया, शब्बीर का माना होता है हुसैन, शब्बीर का माना होता है हुसैन। ये आका ने हुसैन का नाम रखा।
ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, सरकारे मदीना ने नाम नवासे का रख दिया। अब ज़रा तेज़ी के साथ गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। आका ने नवासे को बड़ा प्यार फरमाया। ताजदारे मदीना सीने से लगाते, तुम्हारे मेरे आका प्यार फरमाते, गले को कभी चूमते, कभी पेशानी को आका चूमा करते थे। ताजदारे मदीना नवासे से बड़ा प्यार करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने नवासों के लिए, दोनों नवासों के लिए इरशाद फरमाया है। आका फरमाते हैं ये मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इनकी शान, इनका मकाम मर्तबा ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। आका ने ऐलान फरमा दिया इनकी अजमत बड़ी, इनका मकाम बड़ा। और हुसैन तो वो है कि मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ताजदारे मदीना ने फरमाया कि मेरा हुसैन मुझसे है। आका फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदारे मदीना वाली कायनात के आशिकों, अब जरा हुसैन का बचपन भी एक लम्हे में देख लो, 1-2 मिनट में हुसैन का बचपन भी देख लो। कितना प्यारा बचपन है आका हुसैन का। ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन का बचपन ये कि बचपन में जब आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, एक बच्चा हुसैन के करीब आया, हुसैन के पास आया और आकर कहने लगा है हुसैन तुम मुझे नहीं जान, सुनो मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूं। किसका पोता? नाम सुना है हातम ताई का? बोलो, अरे सुना है क्या नहीं? क्या बात? हातम ताई दुनिया का एक मशहूर आदमी गुजरा है, मशहूर सखी। फिक्र मत करो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा जा, कितनी खामोश बैठ जाओ। ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे की बारगाह में बच्चे ने कहा हुसैन मुझे नहीं जानते। का कौन है तू? कहने लगा हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूं। हुसैन ने फरमाया क्या हुआ? तू होगा मशहूर सखी का। अब जुमला सुनना। हुसैन ने फरमाया तू होगा दुनिया के मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा दादा कोई मशहूर सखी जरूर था, मगर मेरा नाना तो नबियों का इमाम था, सखियों का सखी था। हुसैन कहते हैं तेरे दादा की क्वालिटी क्या थी जरा बता। वो बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, उस महल के 10 दरवाजे थे। कहता हुसैन सुनो मेरा दादा मांगने वालों को देता था 10 दरवाजे महल के, 10 पे मांगने वालों को मेरा दादा दिया करता था, लेकिन कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं पड़ता था, माथे पे कभी शिकन नहीं आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा इतना बड़ा मशहूर सखी था मेरा दादा, 10 दरवाजों से बांटने के बाद में भी मेरे दादा की पेशानी पे कभी शिकन नहीं आती थी। मेरे हुसैन ने इतना सुना, हुसैन ने फरमाया सुन ले होगा तेरा दादा बड़ा मशहूर सखी, तेरे दादा का मानता हूँ महल था, उसके 10 दरवाजे थे, वो 10 दरवाजों से बांटा करता था, मगर सुन ले तेरे दादा के महल के पहले दरवाजे पर जब कोई मांगने वाला आता था पहले दरवाजे से लेता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था, जब वो दूसरे दरवाजे पे लेता था उस पर भी उसका भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था, तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, तब भी उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया सुन ले तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था,
10 दरवाजों से तेरे दादा ने दिया, 10 दरवाजों से मांगने वाले ने लिया, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था। अब सुन ले मेरे नाना की शान, अब सुन ले मेरे नाना का मकाम। हुसैन ने फरमाया मेरे नाना की शान ये है, मेरे नाना का महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे। हुसैन ने फरमाया मेरा नाना एक चटाई पे बैठकर जिसको एक बार दे दिया करता था, उसे दोबारा कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये नवाजना है। ए भैया सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो, माशाअल्लाह, अदब से बैठो। ये मेरे आका हुसैन का जवाब है बचपन के आलम में। फिर यही हुसैन जब जवान हुए, नाना मुस्तफ़ा की आगोश में तरबियत पाई, जिनकी तरबियत मुस्तफ़ा जान रहमत ने की हो, जिनकी तरबियत अलीयुल मुर्तज़ा ने की हो, जिनकी तरबियत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने की हो, फिर हुसैन की शान क्या रही होगी। फिर वही हुसैन थे जो करबला में गए, जिन्होंने इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाकर करबला की तपते रेगज़ार में तारीख रकम कर दी, और हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन, अच्छा एक जुमला सुनो, आखिरी बात अर्ज करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। सुनो, मैं भी आपकी बेचैनी समझता हूँ, आपकी जो तड़प है उसको भी मैं महसूस कर रहा हूँ, मगर सुनो, करबला ही क्यों चुना गया, करबला का ही इंतखाब क्यों हुआ, करबला ही को क्यों चुना गया, बताइए ना। ये मार्के हक व बातिल सिर्फ करबला ही में क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं। करबला का ही इंतखाब किस लिए, कहीं और क्यों नहीं। आप इस गांव के अंदर मुझे पता लगा टाइल्स का काम करने वाले, पत्थर लगाने वाले, इस तरह के लोग मौजूद हैं, मिस्त्री मेमार मौजूद हैं, मकान बनाने वाले मिस्त्री। तो जितने यहाँ मेमार बैठे हो इस गांव के, वो बताएंगे और जानते हैं बुनियाद कमजोर होती है, इमारत कमजोर होती है, बुनियाद मजबूत होती है, इमारत मजबूत होती है। अल्लाहु अकबर। अब मकान जब बनाया जाता है, इमारत जब बनाई जाती है, बुनियाद को मजबूत किया जाता है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए बुनियाद में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोहा इस्तेमाल होता है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बालू का इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, बजरी का इस्तेमाल होता है, पत्थर का इस्तेमाल होता है, कि ये ज़मीन जो है, ये जहाँ पर ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये मजबूत रहे, इसकी बुनियाद मजबूत रहे। ऐ लोगों, ये दुनिया के मकान और इमारतें, इनकी बुनियादें मजबूत करने के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन करबला में जब दीन को, जब मुस्तफ़ा की दीन पाक की इमारत कमजोर हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने गोया इंतखाब किया और करबला की मिट्टी हजरत जिब्राइल आका की बारगाह में लाए और अर्ज कर दिया, आका इस्लाम की बुनियादों में हुसैन अपना लहू दाखिल करेगा, हुसैन अपना लहू डालेगा। ये करबला की मिट्टी है। आका इसी करबला में हुसैन इस इस्लाम की बुनियाद में असगर का लाशा हाथों में उठाएगा और असगर का खून इसकी बुनियादों में शामिल करेगा। अब्बास के बाजुओं के इसकी बुनियादों में शामिल किया जाएगा। इस इस्लाम की बुनियादों के अंदर हजरत अली अकबर की जवानी को डाला जाएगा, हजरत कासिम के शबाब को इसमें शामिल किया जाएगा। करबला के 72 रुफका, 72 शुहदा, अहले बैत अतहार के तमाम अकीदत रखने वाले और अहले बैत के अफराद, वो सब अपनी कुर्बानियां देंगे, तब ये इस्लाम की इमारत मजबूत होगी। और करबला का इंतखाब खुद परवरदिगार आलम ने फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने करबला का इंतखाब कर दिया, हुसैन करबला में जाना है, हुसैन करबला। अब करबला का इंतखाब बोलो किसका? अल्लाह जी बेशक। अरे बोलो ना किसका? करबला किसने चुना? करबला को किसने? बोलो, अरे जोर से बोलो ना, सुनिए। अल्लाह ने चुना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
अल्लाह ने करबला को चुना। कितनी करबलाओं को चुना अल्लाह ने? खतोला की करबला को भी चुना था क्या अल्लाह ने? बरेली की करबला को चुना था क्या अल्लाह ने? बताइए फतेहगंज की करबला को अल्लाह ने चुना? बताइए सैदपुर चुन्नी लाल की करबला को अल्लाह ने चुना? बताइए ये आपके पास में जितने गांव हैं, करमपुर चौधरी या और आसपास के गांव, इनकी करबलाएं किसने चुनी? अल्लाह ने। बताइए ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक, हर मुल्क के इस मुल्क के हर शहर के अंदर एक करबला मौजूद, क्या अल्लाह ने चुना इस करबला को? इस करबला में कौन सी जंग हुई? इस करबला में कौन सा दीन बचाया गया? तुम्हारे गांव की करबला में कौन सा दीन बचाया गया? बल्कि ये हुआ कि लोगों ने करबलाएं गांव गांव बनाई। उस करबला में जो एक करबला जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया, उस करबला में दीन बचाया गया था और जाहिलों ने ये करबलाएं बनाकर दीन को बर्बाद कर डाला। जिस तरह से एक काबा है उसी तरह से एक करबला है। उस करबला में दीन बचाया गया और ये गांव गांव जो करबलाएं जाहिलों ने बनाई, इन करबलाओं में ढोल बजा बजा कर दीन को नुकसान पहुंचाया गया। इन करबलाओं में ताशे बजा बजा कर दीन को बर्बाद किया गया। इन करबलाओं के अंदर ताजिए उठा उठा कर, वो ताजिए जिनकी कोई असल नहीं, जिसकी असल थी वो कोई बनाता नहीं, जिनकी असल नहीं वो मंदिरों के नक्शे उठाए फिरते हो। जाओ साउथ में जाके देखना मंदिरों के नक्शे कैसे बने होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। हाँ, अगर तुझे ताजिया बनाना था तो रोज़े इमाम की हुबहू नकल बनाता, अपने घर के अंदर रखता, तू खुद जियारत करता, तेरे रिश्तेदार जियारत करते, खुदा की कसम ऐसा ताजिया बनाता तुझसे आका हुसैन भी राजी होते, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी मैं कल इलाहाबाद से जब मेरा गुजर हुआ, एमपी से आया इलाहाबाद से, हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला खतीब हिंदुस्तान, वो साथ, वो भी हम भी, जब हमने देखा इलाहाबाद की जमीन ताजिया जा रहा, शोर शराबा, एक दूसरे पे पानी फेंका जा रहा, कह रहे हैं ताजिया आ रहा है, ऐसा करो वैसा करो, इतना हंगामा, इतना हंगामा। अरे मेरे अजीज, जितना हंगामा तू ताजिए पे करके कहता, आजकल ये बचाओ जो करते हैं ना, बचाओ असद भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई ये शौकत इस्लामी है, लोग कह रहे हैं रौब है। कम से कम एक साल में एक बार मुसलमान निकल के आते हैं, ताजिया उठाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो इससे रौब मुसलमान का पैदा होता, दबदबा। अरे सुनो, एक साल में ताजिया उठाकर रौब बनाने वालों, चल मैं दावा करता हूं और गारंटी लेता हूं, तू हर रोज फजर की नमाज में निकल, सारा मुसलमान अगर फजर की नमाज में मस्जिद में आ गया, इस मुल्क का नहीं पूरी दुनिया के काफिरों का कलेजा दहल जाएगा। अच्छा विवाह, सच और हक। वाह, तू ढोल बजा के कह रहा कि इससे रौब पैदा कर। अरे दुनिया तुझे समझती है तू नाचने वाला है, दुनिया तुझे समझती है तू ठुमके लगाने वाला, झूमने थिरकने वाला है। तूने उस करबला के तकद्दुस को बर्बाद कर दिया, तूने उस करबला के मकाम को, उसकी अहमियत। और हमारे यहाँ चल के देखो, हमारे यहाँ अगर जाके देख लिया ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? हजरत अब्बास का रोजा उनके यहाँ मौजूद है वहीं। मैंने कहा या अल्लाह, ये हजरत अब्बास करबला से, सिरसी की करबला में, संभल की करबला में कब आए? हजरत ज़ैनब उनका रोजा बना लिया, हजरत सकीना ये कब? तो फिर जब सारी करबला यहीं आ गई, हजरत अब्बास यहाँ आ गए, हजरत ज़ैनब यहाँ आ गई, हजरत सकीना यहाँ आ गई, हजरत अली असगर यहाँ आ गए, तो फिर करबला किस लिए जाता है? क्यों वीजा लेता है? क्यों पैसा खर्च करता है? क्यों टिकट लेके जाता है करबला? जब तूने अपने गांव के अंदर करबला बना ली, जब तूने अपने गांव के अंदर इमाम हुसैन का रोजा बना लिया, जब तू कहता है इमाम हुसैन का रोजा यहाँ, जब तू कहता है इमाम हजरत अली असगर का रोजा यहाँ, जब तू कहता है हजरत ज़ैनब का रोजा यहाँ, जब तू कहता है हजरत अब्बास का रोजा यहाँ, क्यों
जाता है फिर करबला? क्यों टिकट में पैसे लगाता है? क्यों एम्बेसी के चक्कर लगाता है? क्यों तू वीजा लेके आता है? तो पता चला ये ढोंग है, ढोंग। और ये ढोंग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अपने बचाव के लिए हुसैनियत की पट्टी माथे पे बांधकर और समझ रहे हैं हम दीन को बचा रहे हैं, हम दीन को जिंदा कर रहे हैं। अरे सुन ले, हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी करबला में, इसलिए नहीं दी थी कि तू जाके अपने गांव की करबला पे ढोल बजाना। ये गांव की करबलाएं किसी काम की करबलाएं नहीं, जहां तुम अपने ताजिए बनाकर, पैसे लगाकर, पैसे बर्बाद करके पानी में डुबो देते हो। अरे याद रखो, अगर करबला से मोहब्बत है, करबला से प्यार है, तो फिर यूं कहा करो, या अल्लाह जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। और ने जब मेराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। अरे करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। अल्लाह अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।